हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे कि आप सबको पता ही है, मैंने पोलिंग करवाई थी और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के जो पोल आया था वो यही था कि सर जेकेपी कांस्टेबल के मेडिकल के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो के बाद मैं कह रहा हूँ आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है। डायरेक्ट आपको मैं सीधे बता रहा हूँ, ये आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। देखो, जो कोई भी आपका डाउट हो, चाहे वो टैटू को रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रेच मार्क्स को लेकर हो, चाहे वो कलर विजन, आई टेस्ट, टीथ हो गया, जितने भी आपके तमाम डाउट्स हैं ना, वो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। कि जो आपका मेडिकल होने वाला है वो कहाँ पे होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने वाला है या पुलिस डिपार्टमेंट में होने वाला है, कौन से टेस्ट जो आपको करवाने ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो वीडियो की ओर बढ़ता हूँ मैं। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो, ध्यान से समझना वीडियो को। जो जेकेपी कांस्टेबल का मेडिकल होता है, जो जेकेपी कांस्टेबल मेडिकल होता है, बिल्कुल ईजिली वे में आपको समझाऊंगा, एक भी आपका डाउट नहीं बचने वाला, ठीक है। देखो, तीन टाइप के मेडिकल होते हैं। एक होता है हार्ड मेडिकल, एक होता है मीडियम लेवल का मेडिकल, एक होता है ईजी लेवल का मेडिकल, ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि जेकेपी में ना सिर्फ जीरो लेवल का मेडिकल होता है, ठीक है। जीरो लेवल का मेडिकल होता है, कुछ नहीं होता है, वैसा वैसा मेडिकल नहीं होता। तो मैं आपको ये बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जीरो लेवल का मेडिकल होता है, ठीक है। हार्ड मेडिकल भी आपका नहीं होता जेकेपी में, मीडियम लेवल का आपका मेडिकल भी नहीं होता, इजी लेवल का होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल जीरो लेवल का होता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं जो आपको करवाना ज़रूरी होते हैं। वो सारे टेस्ट इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई कि बिल्कुल ईजी लेवल का आपका मेडिकल होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो, जो आपकी जेके पी एस आई की भर्ती हुई थी 2019 में भाई, आपके लिए जो मैं डाटा आता हूँ ना, ये डाटा 2 से 3 घंटे मैं रिसर्च करता हूँ। इस डाटा के बारे में पूरा डिटेल के साथ सर्च करता हूँ, फिर ही डाटा लाता हूँ, ऐसे नहीं मैं लाया, ठीक है। जो 2019 वाली भर्ती हुई थी जेके पी एस आई में, उसमें 600 के करीब वैकेंसी थी मेरे में भी, ठीक है। तो 600 में से एक भी बंदे को अनफिट नहीं किया गया था। क्या हुआ था, एक भी बंदे को अनफिट नहीं किया गया था। और जो इनका मेडिकल हुआ था वो हुआ था दोनों जगह हुआ था। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ भी आपका मेडिकल हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट का मेडिकल रहता है, ठीक है, जो पुलिस डिपार्टमेंट करवाती है, पीसीआर में होता है इनका मेडिकल, ठीक है। वो भी बता रहा हूँ आपको, मेडिकल कहाँ पे होता है, पीसीआर में मेडिकल हुआ था इनका। कोई एक भी बंदा अनफिट नहीं हुआ था 2019 वाली भर्ती में, ठीक है। लेकिन जब आपकी जो रिक्रूटमेंट आई थी 2022-23 वाली, जो अभी रिसेंट में पासिंग आउट परेड हुई थी, ठीक है, जिनकी, तो जो इनका मेडिकल हुआ था, इनका भी सेम ऐसे हुआ। क्या हुआ, इनका भी आधा मेडिकल, जो 80-70% मेडिकल है, वो बाहर हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जो 30 to 40%, 30% जो आपका मेडिकल रहता है वो कहाँ पे होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। कई सारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट ये रहता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर आखिर जो हमारा मेडिकल है वो होता कहाँ पे है। क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि हमारा मेडिकल तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है, बाहर मेडिकल होता है, बाहर मेडिकल होता है। लेकिन पूरा कोई नहीं बताता कि 100% जो आपका मेडिकल होता है वो कैसे होता है, कैसे कैसे यहाँ पे हमें गुजरना पड़ता है, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। जो 30% मेडिकल होता है ये होता है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे जितनी भी आपकी 1200 के अराउंड वैकेंसी थी, इनमें से भी जहाँ तक मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की तो यही पाया गया कि इनमें से भी कोई भी बंदे को अनफिट नहीं किया गया था, ठीक है। अगर आपके आपके पास थोड़ा बहुत डिटेल है, अगर आप किसी को जानते हो कि जिसको अनफिट किया गया था, आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये बात, ठीक है। जहाँ तक मैंने पूरा पता करवाया है, मेरे भैया खुद हैं, ठीक है। मेरे भैया लास्ट बैच में ऐसे ही बने, उनसे मैंने पता करवाया, उन्होंने यही बोला कि लगभग सारे लड़कों को यहाँ पे फिट ही किया था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आपको मैं मेरा काम होता है कि आपको मोटिवेट करना, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही सटीक जानकारी प्रोवाइड करना। अब इस चीज़ को देखकर ही कितना ज़्यादा खुश हो गए होंगे और कितना ज़्यादा सोच रहे होंगे कि हाँ, मेडिकल में किसी को भी अनफिट नहीं करते। तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ये बात आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है। अब क्या होता है सिस्टम, देखो, जो आपके जब आपका रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, रिटर्न टेस्ट हो गया, अब आपकी नेक्स्ट स्टेज बची है पीटी पीएचटी। पीटी पीएचटी, जब आपका पीटी पीएचटी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपकी क्या आएगी, सिलेक्शन लिस्ट आएगी। क्या आएगी, सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि पीटी पीएचटी हो गया उसके बाद जो आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ से आपका पीटी पीएचटी हो गया, उसके बाद आपकी आती है सिलेक्शन लिस्ट। जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है ना, सिलेक्शन लिस्ट के बाद यहाँ पे आपका मेडिकल करवाया जाता है, ठीक है। इस सुनना ध्यान से, क्या होता है, जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ गई है, जिन जिन बंदों का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी ये पोस्टें रहने वाली वो 4002 पोस्ट हैं, ठीक है। तो 4002 पोस्टों की ये क्या करेंगे, सिलेक्शन दे देंगे कि इन बंदों की यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है, इनका जो, फिर उधर से एक लिस्ट बनकर आएगी, ध्यान सुनना, उधर से एक लिस्ट बनकर आएगी, ठीक है। उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा वो होते हैं जो हमारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बीपी टेस्ट हो गया,
ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड टेस्ट हो गया, ठीक है, एक्सरे टेस्ट हो गया, तो ये एक लिस्ट बनकर वहाँ वहीं से आती है, एक लिस्ट आती है जब हमारा सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, उसके बाद एक लिस्ट आती है जितने भी ये हमारे टेस्ट होते हैं, ये JKSS एक लिस्ट भेजती है और ये हमें टेस्ट करवाने पड़ते हैं। कहाँ से? अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। कहाँ से? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया जो आपका, जहाँ आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, यहाँ से आपको कौन से टेस्ट करवाने पड़ते हैं। चलिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये सारे टेस्ट आपको बाहर से करवाने पड़ते हैं। फर्स्ट टेस्ट जो आपका रहने वाला है वो एक्सरे, जो आपका एक्सरे होता है चेस्ट का, ठीक है, ये आपको टेस्ट बाहर से करवाना होता है। सेकंड नंबर पे जो आपका टेस्ट रहने वाला है ब्लड शुगर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ये आपको टेस्ट बाहर से करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे जितने भी आपके सारे टेस्ट हुए, मतलब आप ये समझो कि मोटा मोटा ये समझो कि जितने भी आपके नॉर्मल वगैरह टेस्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे आपको बाहर ही करवाने पड़ते हैं। जैसे थायराइड का हो गया, ठीक है, एक लिस्ट बनकर आती है, वहाँ पे सारे टेस्ट दिए होते हैं, हमें बाहर से करवाने होते हैं, ठीक है। बीपी हो गया आपका, ये नहीं सोचना कि बीपी वगैरह चेक नहीं होता, हर एक चीज़ चेक होती है, ठीक है। बीपी आपका चेक होता है, बीपी हो गया आपका, ब्लड टेस्ट हो गया आपका, यूरिन टेस्ट हो गया आपका, ठीक है। ये जितने मैंने आपको टेस्ट बताए ना, ये सारे के सारे टेस्ट कहाँ पे करवाए जाते हैं? अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, चाहे अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। चलता हूँ वीडियो की ओर आगे। तो जितने भी मैंने अभी आपको टेस्ट बताए, ये सारे टेस्ट होते हैं हमारे जो बाहर होते हैं, ठीक है। अब जो टेस्ट होते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंडर, ठीक है, वो कौन से टेस्ट होते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपने जितने भी यहाँ पे टेस्ट करवाए इसका एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, वो लेकर जाना होता है, ठीक है। अब जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट में जो मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है आपका आई टेस्ट, ठीक है, आई टेस्ट हो गया आपका, ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट खुद करवाता है, ठीक है। अभी एक चीज़ और आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं ना, जब क्या होता है नंबर ऑफ, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 या 2 पोस्ट हैं, ठीक है, तो तब JKSSB का ये मानना होता है कि वो 70 से 80% का जो मेडिकल टेस्ट है वो पूरा का पूरा बाहर से करवाती है, ठीक है, जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। ये बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक जो होता है वो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, जो आपका मेडिकल टेस्ट रहता है, अब जैसे कि आपका आई टेस्ट हो गया, आई टेस्ट हो गया, ठीक है, आपका डेंटल टेस्ट हो गया, डेंटल टेस्ट हो गया, ठीक है, तो जो आपका नोज टेस्ट हो गया, हेयरिंग टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे जितने भी तमाम टेस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारे टेस्ट डिपार्टमेंट खुद करवाता है, क्योंकि ये सारे टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी आपके लिए टेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझाते समझाते अब आगे बढ़ता हूँ। देखो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आई टेस्ट की, तो आई टेस्ट में आपके 2 टेस्ट होते हैं। आई टेस्ट में आपके 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है आपका विजन टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपका ये चेक किया जाता है, ये चीज़ चेक की जाती है कि आपका जो आइस है वो बिल्कुल क्लियर है या नहीं है। एक होता है आपका कलर विजन टेस्ट, ठीक है, 2 टेस्ट होते हैं, एक आई टेस्ट, एक कलर विजन टेस्ट। अब सबसे पहले मैं बात करूँ विजन टेस्ट में जो क्या होता है। देखो अभी आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अभी आइस वाला सबसे ज़रूरी आपके लिए रहने वाला है, तो मैं कह रहा हूँ कि आइस वाला टॉपिक अच्छे से समझाऊँगा, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। देखो ये आपके सामने एक चार्ट लगा हुआ आइस वाला, जिसमें लिखा हुआ है AXO, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा टेस्ट रहने वाला है 6/9, 6/6। अगर आपकी आई 6/6 है आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपकी आई 6/9 है तभी आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आपके आई 6/12 है तभी आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब कई ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये मानना होता है कि सर हमें स्पेक्स लगे तो हम इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखो 100% गारंटी के साथ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। क्या होता क्या वहाँ पर, देखो समझा रहा हूँ। यहाँ पे लगा हुआ आपका ये वाला चार्ट, ठीक है, ये चार्ट लगा हुआ आपका AOX वाला, ठीक है, AOX, ठीक है, ये पूरा चार्ट लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर 6 मीटर की दूरी, समझना, 6 मीटर की दूरी, 6 मीटर की दूरी, तो आप यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये वाला टेस्ट को करना है। क्या होता है, यहाँ से एक डॉक्टर यहाँ पे बैठे होंगे, ठीक है, एक डॉक्टर यहाँ पे होंगे। एक डॉक्टर ने वहाँ से क्या करना है, इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे हाथ लगाना है कि ये वाला नंबर बताओ, ये वाला बताओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक डॉक्टर ने क्या करना है, यहाँ पे आपकी आइस में एक वो लगाने, लेंस लगाने हैं। पहले लेफ्ट में लगाएंगे, फिर आपसे पूछेंगे, यहाँ से एक दूसरा डॉक्टर पूछेगा बताओ भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपने बोला अभी लिखा हुआ है, अगर अभी लिखा होगा तो आप ठीक हो, ठीक है। फिर डॉक्टर ऐसे करके 3-4 बार पूछेगा बताओ भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपने बताना है कि यहाँ पे B लिखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करेगा डॉक्टर, जब आप डॉक्टर ने क्या किया, यहाँ पे आपका लेफ्ट आइस में लेंस लगाया था, उसके बाद डॉक्टर क्या करेगा, राइट आइस में आपका लेंस लगाएगा। तो ऐसे करके आपकी दोनों आइस चेक की जाएगी, ठीक है। अगर आप लेंस के थ्रू भी अगर आप ये पढ़ पा रहे हो, जो भी आपको नंबर बताया जा रहा है, तो आप बिल्कुल फिट हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता देता हूँ, जितने भी अगर आपकी आइस बहुत ही ज़्यादा वीक है ना, तो आप फिर भी पास हो यहाँ पे, ठीक है।
अपनी जो स्पेक्स होती है वो घर से लेकर मत जाना, क्योंकि वो डॉक्टर अपने लेंस खुद देंगे, वो अपने जो आपके चश्मा होगा वो वहाँ पे नहीं लो करेंगे, वो अपना अपने लेंस देंगे, चाहे आपका 6/12 6/18 तक आ रहा है, जितना भी आ रहा है आपको पास कर देंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 100% आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे, ठीक है। समझिए आपको कैसे कैसे पढ़ना है, यहाँ से आपने पढ़ना है, यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ये बताओ, आपने फलाना फलाना आपने सारा बता देना है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टेस्ट जो आपको होता है कलर विजन टेस्ट। वो क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है कि जो भी डॉक्टर होगा उसके पास एक बुक होगी, ठीक है। इस बुक के ऊपर 38 प्लेट्स होती हैं इस बुक की, ठीक है। इसके ऊपर ना क्या होता है कि गोल गोल सर्कल होते हैं, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। मैं बता रहा हूँ कैसा होता है, देखो ये हो गया आपका, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ये आपका होता है कलर विजन टेस्ट। तो देखो अगर आइस वाला क्या होगा, आइस वाला अगर आप मतलब कि बहुत ज़्यादा भीगा आपको फिर भी पास कर दिया जाता है, ठीक है। फिर भी आपको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। अब लेकिन जिसको कलर विजन होता है ना, देखो 38 प्लेट होती है इसमें। अगर आप मैक्सिमम मिनिमम 10 भी प्लेट पढ़ लोगे ना तो आप इस टेस्ट में पास माने जाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है, 8 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, ठीक है, 57 लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये 3 नंबर आपने कमेंट करके बताने हैं मेरे को कि इसमें क्या लिखा हो। ये 3 नंबर आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि इन तीनों विज़न में क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो फिर आप समझ लेना कि आपका जो कलर विजन टेस्ट है वो पास ही पास है। तो ये टेस्ट होता है यहाँ, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है तो ये चीज़ें आपको बतानी, उन्होंने पूछना है कि ये बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है, बताओ ये यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ। आपने बोला यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, उन्होंने पूछना ये कहाँ पे, बोला नहीं है नंबर। तो ऐसे करके ये वाला एक टेस्ट लिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस टेस्ट में आपको बता रहा हूँ, अगर आप मिनिमम 10 प्लेट पढ़ लोगे तो आपको पास कर लिया जाएगा। अगर आप 2-4 प्लेट भी इस टेस्ट में नहीं पढ़ पाते तो इस टेस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि रेफ़र पढ़ने के हाई चांसेस होते हैं कि जो आपको रेफ़र पड़ जाएगा, ठीक है, अगर इस टेस्ट में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। ये वाला टेस्ट हो गया आइस वाला, मैंने सारा का सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया। चाहे आपको चश्मा लगा हुआ हो फिर भी आप पास हो, टेस्ट मेडिकल आपका 100% पास है। चाहे आपकी आइस कितनी भी वीक क्यों ना हो, ठीक है, तभी आपका जो मेडिकल है आइस में पास हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रहता है आपका वो होता है आपका डेंटल टेस्ट। ये सारे टेस्ट जो भी यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो के थ्रू बता रहा हूँ ना, ये सारे टेस्ट अंदर लिए जाते हैं। अब कई स्टूडेंट्स का ये मान होता है कि सर हमारे तो दांत ही आगे के 2-3 दांत टूटे हुए हैं, सर पीछे के 2 दांत हैं नहीं, सर टोटल 15 दांत है, सर ऐसा वैसा है, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ यार, डेंटल का ना 1% भी वहाँ पे सीन नहीं पड़ता। चाहे आपकी दांत नहीं है, चाहे आपके दांत को कीड़े लगे हुए हैं, कोई चक्कर नहीं, आप पास ही पास हो। इसकी बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेंटल में आपको किसी को भी फेल नहीं किया जाता, डेंटल में हर बंदे को पास ही पास किया जाता है, ठीक है। डेंटल का कोई इतना इशू नहीं पड़ता है भाई। बिल्कुल रिसर्च कर कर वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कुछ बोला, बिल्कुल रिसर्च किया मैंने इसके बारे में, ठीक है। डेंटल में किसी को भी प्रॉब्लम, किसी को भी अनफिट नहीं किया गया आज तक और ना ही आगे भी किया जाएगा, ठीक है। अब आता है थर्ड, ठीक है। पहला टेस्ट हो गया, आई टेस्ट हो गया, दूसरा डेंटल टेस्ट हो गया, तीसरा जो आपका होता है फिजिशियन आता है, उसने आपका पूरा टेस्ट लेना होता है, पूरी बॉडी चेक करनी होती है। जो भी आपके नॉक नी हो गया, वेरिकोस बीन्स हो गया, फ्लैट फुट हो गया, फुल बॉडी चेकअप हो गया, ये सारा आपका चेकअप होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये फ़ोटो आपके सामने दिखाई दे रही होगी, इसमें नॉक नहीं है। जिस बंदे को नॉक नहीं है ना, तो देखो जिसका मतलब कि गोडे जुड़ते हो, ठीक है, जिसके भी गोडे जुड़ते हो उस बंदे को क्या होती है, नॉक नहीं होती है। तो नॉक नी का जो सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि पिल्लो लेना, पिल्लो यहाँ पे रख कर सोया करो रात को। तो अगर थोड़ी बहुत किसी को प्रॉब्लम है तो ठीक है, तो इसका भी इतना इशू नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा है, ठीक है, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा वाली नॉक नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम पड़ सकती है, रेफ़र पड़ सकता है। मतलब कि उसके बाद आपको फिट करने की हाई पॉसिबिलिटी वापस बन जाती है, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसकी बहुत ही ज़्यादा जुड़ती है भाई, उसको तो एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो फिज़िकली फ़िट हो गया, ठीक है, जब वो उसका मेडिकल तक हो गया, जब वो ट्रेनिंग में जाएगा, जब वहाँ पे हमें 10-10 12-12 किलोमीटर रनिंग करने के लिए बोला जाएगा, जिसकी दोनों टांगें जुड़ती हो, गोडे जुड़ते हो, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे जाके फेस करना पड़ती है। तो इसलिए ये वाला जो आपका रहने वाला मैंने बता दिया, तो देख लेना, ठीक है, नौकरी का। तो 70-80% यही चांस है कि आपको फिट कर दिया जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा है तो फिर बहुत ही ज़्यादा वाली है तो फिर आपके चांसेस बन जाते हैं अनफिट के, ठीक है। उसके बाद होता है फ्लैट फुट चेक। तो भाई ये सारे जो तमाम टेस्ट ये अंदर ही डिपार्टमेंट के अंदर ही किए जाते हैं। तो देखो, तो जो आपका फ्लैट फुट चेक होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आपका पैर पूरा सीधा है तो ये आपका फ्लैट फुट है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी अंदर आप पास कर दिया जाता है, कोई भी फेल नहीं किया जाता फ्लैट फुट में, ठीक है। अगर किसी को है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पास ही पास हो। तो ये होता है नॉर्मल वाला, ये देखो ये होता है नॉर्मल फ्लैट फुट। तो उसके बाद ये होता है, वो होता है नॉर्मल, ये होता है फ्लैट फुट, ठीक है, मतलब पूरी तरह से सीधा। तो अब जो उसके बाद होता है वो होता है वेरिकोस वीन्स। अब कई सारे स्टूडेंट्स को वेरिकोस वीन्स भी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हो।
मतलब कि ऐसे करके जो वीन्स होती है वो बाहर निकल आई होती है, ये होता है आपका वेरिकोस वीन्स, ठीक है। तो जो भी ये डॉक्टर चेक कर रहा होता है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉर्मल है तो आपको उसी ने फिट कर दिया जाएगा, अगर आपको नॉर्मल नहीं है तो आपको रेफर डाला जाएगा, लेकिन बाद में आपको फिट कर दिया जाएगा, बाद में फिट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा अगर आपको वेरिकोस वीन है फिर भी, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट प्रोसीजर रहता है वो होता है फुल बॉडी चेकअप, ठीक है। पहले आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसके बाद आपका फुल बॉडी चेकअप करते हैं कि देखते हैं डॉक्टर कि कहीं एल्बो वगैरह टूटी तो नहीं है। यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अभी बहुत ज़्यादा टेस्ट है जो आपको बताने हैं मैंने, टेंशन मत लो आप। ये आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ना मतलब कि जो आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर आपका चेस्ट, स्टार्टिंग से लेकर होता है नोज़ चेक होता है, ठीक है। अगर आपका नोज़ की हड्डी वगैरह टूटी वगैरह तो नहीं है, नोज़ चेक होता है, अच्छे से चेक होता है, ठीक है। माउथ चेक होता है, ठीक है। आपकी टंग चेक होती है, ईयर्स चेक होते हैं। तो देखो अगर किसी के ईयर्स अपने वैक्स करवा के आना, ईयर्स को अपने मतलब कि पूरे अच्छे से साफ करवा के आना, क्योंकि एक हेयरिंग टेस्ट होता है वो भी वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद बाजू चेक की जाती है, किसी की इसके बंदे की बाजू टूटी वगैरह तो नहीं है। अगर किसी बंदे की बाजू वहाँ पे टूटी वगैरह हो तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करना पड़ेगी। अगर आपकी बाजू टूटी है तो आप ये समझो कि आप डायरेक्टली अनफिट ही माना जाओगे, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे जब आप वेपन वगैरह चलाओगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ें आपको पहले से समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, उसके बाद नॉर्मली होता है, इतना वो सीन नहीं होता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली थी आपके लिए, ठीक है। तो अब आ जाओ नीचे हेयरिंग, ठीक है। देखो जो आपका जो ये होता है ना हेयरिंग टेस्ट होता है, आपके जो ईयर्स होते हैं ना उसमें कभी कभार क्या क्या होता है, इस तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे हेडफोन लगाए जाते हैं और वहाँ पे बोला जाता है, ट्यून वगैरह बोली जाती है और कई नंबर वगैरह बोले जाते हैं कि हाँ इतना नंबर बोला। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने एक ट्यून लगानी है और एक धीमी धीमी आवाज़ में नंबर बोलने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 15, सुनाई दिया आपको? हाँ, तो ऐसे धीमे धीमे नंबर बोले जाते हैं, आपको सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है, तो ऐसे आपका एक हेयरिंग टेस्ट होता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जो हेयरिंग टेस्ट होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक होता है हेडफोन वाला, ठीक है, और एक होता है सिंपल वाला। दूसरा वाला समझा रहा हूँ मैं, ये वाला। तो बहुत चांसेस होते हैं कि यही वाला आपका टेस्ट करवाया जाएगा। देखो यहाँ पे एक डॉक्टर होगा और यहाँ पे एक बंदा कोई भी होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको खड़ा किया जाएगा, ठीक है। तो आपकी जो ईयर्स है ना, एक ईयर्स में क्या करेंगे, कुछ रख देंगे, कोई पेज वगैरह रख देंगे और उसके ऊपर उंगली चलाते रहेंगे, उंगली चलाते रहेंगे। और जो ये वाला बंदा होगा ना, ये वाला बंदा बोलेगा 10, तो ये फिर आपको ये वाली उंगली चलती रहेगी। फिर आपने बताना है कि उस बंदे ने क्या नंबर बोला। आपने बोला उसने बोला 10, आपने बोला हाँ इसने 10 बोला है, तो आप पास मान जाओगे, ठीक है। कम से कम 4 से 5 नंबर बोलेगा वो। अगला सुनना, 18, तो ये बंदा बोलेगा कि 18 बोला है, तो ये वाले ईयर्स आप चेक कर लेंगे। फिर ये वाले ईयर्स को पकड़ेंगे और सेम ये वाले ईयर्स को भी सेम क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, पेज रखेंगे ईयर्स के ऊपर, उसको गोल 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 घुमाते रहेंगे, जैसे आपको थोड़ी इस तरीके की आवाज़ आएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने बताना है 10 नंबर बोला, 12 नंबर बोला, 15 नंबर बोला, जो भी वो नंबर बोलेगा बंदा, तो आपने ये चीज़ें वहाँ पे बतानी है। तो एक टेस्ट ये होता है, ठीक है, ये आपका हेयरिंग टेस्ट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट ये माना जाता है। लेकिन इसमें भी फेल नहीं करते किसी को, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, फेल किसी को नहीं करते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक नंबर बोल रहा हूँ, मेरे को कमेंट करके बताना कि मैंने आपको क्या नंबर बोला है, 6, ये मेरे को आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो मैं मान लूँगा कि आपका जो हेयरिंग टेस्ट है वो पास ही पास है। अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होता है वो होता है टैटू वाला, ठीक है। देखो अगर आपका नॉर्मल टैटू है, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगर आपका इस बेस का टैटू हो तो आप बिल्कुल पास माने जाओगे, आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम फेल माने जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप पास ही पास हो। आपको इस तरीके का टैटू है, ठीक है, तो आप पास ही पास हो, ठीक है। अगर ओम वगैरह, तो अगर किसी ने इतना बड़ा टैटू बना लिया भाई, इतना बड़ा बॉडी पर टैटू बनाया, तो आप बिल्कुल फेल माने जाओगे, फिर आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये वाला टैटू बिल्कुल भी अलो नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये टैटू को आपको बिल्कुल वो किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, लेकिन मैंने हर एक चीज़ आपको डिटेल के साथ जानकारी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका होगा यही चीज़ें आपको देखी जाएगी, फिर आपका देखा जाएगा कि आपका जो हाइट के मुताबिक वेट देखा जाएगा। देखो प्लस माइनस 5 करके जाना, जो भी मैंने आपके सामने चार्ट लेकर आया हो ना, इस चार्ट के मुताबिक आपका जितना भी वेट है आप प्लस माइनस 5 करके रखना। अगर आपका इतना वेट हो रहा है तो आपको बिल्कुल फिट किया जाएगा। अगर किसी बंदे का वेट ज़्यादा भी है ना, तो आपको रेफ़र बढ़ेगा, रेफ़र के बाद फिर वापस जो आपको फिट कर दिया जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद आपको वापस चेस्ट देखी जाएगी और हाइट देखी जाएगी, वो चीज़ें आपकी नॉर्मल मेजर होगी, हाइट चेस्ट वेट हो गई, ये चीज़ें आपकी मेजर की जाएगी। और जितने मैंने आपको टेस्ट बताए, एक्सरे टेस्ट हो गया, ब्लड शुगर हो गया, बीपी हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारे टेस्ट आपको करवाने हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, ठीक है गाइस। तो उसके बाद उसके बाद ये अपने जो डिपार्टमेंट से होने हैं वो भी टेस्ट मैंने आपको बता दिए। इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है कोई चक्कर नहीं, आप पास ही पास हो। ईयर नोज टीथ ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से घर पे चेकअप करवा के जानी है एक बार। अगर आपका ओवर वेट है तो आप फिर भी पास ही पास हो, ठीक है।
तो आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर देख के जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो मेरे को कमेंट करके बता देना। उसके बाद क्या होगा, जब ये सारे टेस्ट हो जाएंगे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप पास माने जाओगे, ठीक है।